जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। कौओं के स्थान के समान मानते हैं, क्योंकि परम हंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तो ये श्री नारद जी के दिव्य उपदेश है। नारद जी कहते हैं, जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती। विचार कीजिए, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान की जो ये दिव्य महिमा है, ये सारे ब्रह्मांड, केवल इस मृत्यु लोक को नहीं। हम तो सोचते हैं ना कि हाँ, हम नाम लेंगे तो जितनी देर दूर तक हमारी आवाज जाएगी उतनी दूर तक का वातावरण कम से कम शुद्ध हो जाएगा या सात्विक हो जाएगा, या लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही कहा जा रहा है। नारद जी कहते हैं, अगर हम भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, जैसे अभी ये चल रहा है ना श्रवणम और कीर्तनम, इसमें क्या है, भगवान की महिमा का ये वर्णन जो है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नारद जी कहते हैं, इससे संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाला, सारे ब्रह्मांड अर्थात 14 लोकों और जितने ग्रह उपग्रह सबके वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाला। परिशुद्ध का मतलब क्या है? परिशुद्ध का मतलब क्या होता है, जरा बता दीजिए। एक होता है शुद्ध, दूसरा होता है परिशुद्ध। क्या मतलब हुआ परिशुद्ध का? बोलिए मंजुला माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, परिशुद्ध शायद पूर्ण रूप से शुद्ध तो बोलेंगे, पूरी तरीके से पूर्ण रूप से शुद्ध। और कोई बता सकता है परिशुद्ध का मतलब क्या होता है? बोलिए गोकुलान जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रयास करता हूँ गुरु जी, चारों ओर शुद्ध, चारों तरफ शुद्ध। रिया माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, हरे दिव्य रूप से शुद्ध। और कोई? हिंदी भी कई बार ऐसी होती है कि अधिकतर आज आम बोली में नहीं है, तो अधिकतर लोग उसके अर्थ को ही नहीं समझ पाते, मुश्किल ही आ जाती है। प्राण गोपाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी, जो पूर्ण रूप में शुद्ध है। दीप्ति माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। जैसे कि संत महात्मा होते हैं, बोलते हैं कि जैसे गंगा माता है, हमें शुद्ध करती है, लेकिन जो बोलते हैं शुद्ध संत होते हैं ना, वो मतलब गंगा माता को भी शुद्ध करता है, मतलब तो ऐसे ही कुछ। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, कोई और रिपीट कर सकता है जिसका सुना हो? दीप्ति माता ने जो आंसर दिया उसको कोई और रिपीट करे। हरे कृष्ण, आवाज जा रही है? आवाज ब्रेक हो रही है, मतलब पूरी क्लियर नहीं, एक अजीब सी गूंज रही है जैसे। शुद्ध भक्ति माता सुना हो तो बताओ क्या क्या है। नहीं प्रभु जी, नहीं आ रहा था क्लियरली कि वो ट्रैवल कर रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब जा रही है आवाज? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। हरे कृष्ण। बोलिए, बिल्कुल क्लियर है आवाज। हरे कृष्ण प्रभु जी, जा रही है आवाज? बिल्कुल अच्छे से आ रही है, बोलिए। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली वो म्यूट कर, मैं बोल रही हूँ प्रभु जी, जैसे कि बोलते हैं ना, संत जो होते हैं, जो शुद्ध संत होते हैं, जैसे गंगा माता, ये है गंगा माता, हम सबको शुद्ध करते हैं, है ना।
पापियों के भी पाप को ये करते हैं, लेकिन जो शुद्ध संत होते हैं, है ना, वो गंगा माता के भी जल को भी शुद्ध करते हैं ना। तो ऐसा कुछ मुझे लगता है कि तो शुद्ध को भी शुद्ध कर देते हैं प्रभु जी। मानसी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, निर्मल या निर्दोष, शायद से निर्दोष को भी परिशुद्ध। इंदु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जिनकी आत्मा और जिनका हृदय निर्मल होता है, शायद। माधवी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो जो पूर्ण रूप से सही है उसे बोलते हैं पूर्ण शुद्ध। शुद्ध भक्ति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे प्रभु कृष्ण। जी, मतलब जो सबसे ज्यादा शुद्ध कर सकती है, उससे ज्यादा शुद्ध करने वाली कोई चीज नहीं हो। तो यहाँ पर जो वर्णन है, इस बात का आंसर जो सही जो है, जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाली, परिशुद्ध करने वाली का मतलब वायुमंडल बिल्कुल अशुद्ध हो रखा है, अपवित्र है, भरा पड़ा है सारा, और उसको प्यूरिफाई कर रही है। प्यूरिफाइंग प्रोसेस। बारिश से पानी चलता है तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, एकदम शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही धरती पे गिरता है तो एकदम मिट्टी मिल जाती है उसके अंदर, सारा धूमिल हो जाता है। फिर दोबारा एक सिस्टम प्रोसेस के द्वारा उसको दोबारा से फिर परिशुद्ध किया जाता है। ठीक ऐसे ही कलयुग के प्रभाव से श्री नारद जी कहते हैं सारा वातावरण पूरे ब्रह्मांड का दूषित होता चला जा रहा है, और भगवान के महिमा जो है वो सारे संपूर्ण ब्रह्मांड को परिशुद्ध कर रही है। दोबारा उसको प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। जैसे जैसे आप भगवान, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, इन सब से जैसे जैसे ये इनका गान होगा भगवान की, वैसे वैसे क्या होगा, वातावरण शुद्ध परिशुद्ध होना शुरू हो जाएगा। जो वातावरण अभी तक दूषित है, समझ आया अब परिशुद्ध का मतलब क्या होता है? शुरू हो गया किसी और की आवाज, कौन बीच में अनम्यूट करके बैठ गया? तो भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती जो वाणी, कौन सी वाणी? जो क्या चीज का? संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का। अर्थात भगवान की महिमा जो है श्री कृष्ण की, वो खाली गान करना या बोलना नहीं है। जैसे हम और बहुत कुछ बोलते हैं तो ठीक है, भगवान कृष्ण के बारे में भी कुछ दो चार शब्द बोल देंगे या कुछ बोलना। भगवान कृष्ण की महिमा का गान करना या बोलना, ये अपने आप में क्या है? भगवान के नामों का, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन करना, ये कीर्तन, ये सब क्या है? ये संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध कर रहा है। जैसे हम किचन में लगा रखे हैं ना, जगह जगह क्या लगा रखा है? एक्वागार्ड लगा रखा है, कि वो बाहर से पानी आ रहा है सप्लाई का, वो उसके प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से होता हुआ आपको, नहीं एक्वागार्ड जरूर लगाना है घर पे, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, कई तरह के। ठीक ऐसे ही जो सारे ब्रह्मांड के अंदर सारा का सारा दूषित हो गया, तरह तरह के वास, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट और भी पता नहीं क्या क्या, सारा वातावरण दूषित हो चुका पूरे ब्रह्मांड का, सारे लोगों का। उस वातावरण को शुद्ध करने का प्रोसेस क्या है? प्यूरिफाइंग प्रोसेस। उसमें एक्वागार्ड नहीं लगाना पड़ेगा पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जैसे घरों में हमने लगा के रखा है। उसके लिए प्यूरिफाइंग का तरीका है भगवान की महिमा का गुणगान, भगवान कृष्ण के नाम, भगवान कृष्ण के गुण, भगवान कृष्ण की लीलाओं का महिमा गान करना, गुणगान करना। ये सारे ब्रह्मांड के वायुमंडल को प्यूरिफाई कर देगा। आई समझ? बात नहीं आई अभी भी? प्रभु जी, इसको वन वर्ड में कैसे बोलेंगे? हाँ जी, इसको एक वर्ड में कैसे बोलेंगे, एक शब्द में कैसे? एक वर्ड में तो लिखा ही हुआ है परिशुद्ध करना, और क्या लिखा है? एक ही वर्ड ही तो है, परिशुद्ध करना।
या प्यूरिफाइंग प्रोसेस जो है उसका ये है, तरीका है प्यूरिफाई करने का। किसको? संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को, उसको प्यूरिफाई करने का तरीका है, परिशुद्ध करने का तरीका या प्यूरिफाई करने का तरीका है भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीलाओं का जितना अधिक से अधिक हो सके इसका महिमा गान करना, दूसरों के बीच गुणगान करना, इसको जी प्रभु जी, हरे इसको कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करना। बोलिए। इसको ऐसे मतलब फिर से शुद्ध करना एक शब्द में। फिर से प्यूरिफाई, जब पहले सब अशुद्ध हो गया कलयुग के प्रभाव से, तो उसको प्यूरिफाई करने का, ये परिशुद्ध करने का तरीका है, दोबारा से शुद्ध करना वातावरण को। क्योंकि ये भागवत में जो श्लोक लिखा गया, ये कब के लिए लिखा जा रहा है? कौन से युग के लिए लिखा जा रहा है? कौन से युग के लिए लिखा जा रहा है श्लोक? सतयुग के लिए, त्रेता के लिए, द्वापर के लिए, किस युग के लिए लिखा जा रहा है माधवी माता? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कलयुग के लिए। कलयुग के लिए। तो कलयुग की हालत क्या पता नहीं है? ब्रह्मांड की क्या हो रखी है हालत? हर समय मन बुरे विचारों से भरा है। कहा दिख भी नहीं रहा कुछ, लेकिन फिर भी मन में विचार रह जाते हैं, फालतू के विचार, शरीर के स्तर के। ये सब क्या है? यही तो पॉल्यूशन है। अब ये थोड़ी कि उसके अंदर पानी में अगर मिट्टी है तो यहाँ पे मिट्टी ही आपको दिखेगी। तो ये सारे जो नेगेटिव विचार हैं जितने भी मन के अंदर, ये सब नेगेटिव विचार ही तो हैं। वो सब प्रदूषण, पॉल्यूशन, संपूर्ण ब्रह्मांड में ये पॉल्यूशन, प्रदूषण फैला हुआ है। और उस प्रदूषण का मैं और मेरे से हमारा मन बाहर ही नहीं निकल पा रहा। हर समय अगर सोचेगा तो मैं और मेरा, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और ये मेरा परिवार है, मेरा घर है। बस ये मैं और मेरे से बाहर ही नहीं आता। मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा। माया का ये घेरा अर्थात माया का ये प्रभाव है जब हमारे मन में विचार है। वास्तव में ये विचार नहीं होते हैं। तो वो कौन से विचार होते हैं? जो यहाँ पर वर्णन है, क्या? साधु पुरुष या परमहंस पुरुष। परमहंस पुरुष ऐसा नहीं सोचते मैं और मेरा, तू और तेरा। यूट्यूब में एक फिल्म डली हुई है, कभी वो देखेंगे महाराष्ट्र के संत एकनाथ महाराज की, तुकाराम महाराज की, तो देखिए आप कितना मैं और मेरा, तू और तेरा वहां पर। या फिर प्रभुपाद जी की जीवनी को ही देख लीजिए। प्रभुपाद जी के मन में अगर मैं और मेरा और तू और तेरा वाली सोच होती, ये आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता था पूरी दुनिया में। वो भी 11 सालों के अंदर। 11 साल होते क्या है? हमने लाइफ के कितने 11 साल ऐसे निकाल दिए। कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई कितने साल का है। लेकिन प्रभुपाद जी देखने में हम जैसे लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो हम जैसे हैं नहीं। उनके मन में सोच ही नहीं है इस तरह की मैं और मेरे, तू और तेरे की। अगर सोच होती तो अपनी वसीयत में लिख के जाते, मेरे बाद में सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटों को मिल जाए और पत्नी को मिल जाए। लेकिन वसीयत में क्या लिख के गए? अगर मेरे पत्नी और बच्चे भक्त नहीं बनते अगर, तो परिणाम उनको इस संस्था का 1 रुपया भी ना दिया जाए। बताइए कौन लिखता है ये? प्रेम मंदिर है वृंदावन के अंदर, उसके कृपालु जी महाराज अपनी वसीयत में लिख के गए। उनका बेटा कोई नहीं था, 3 बेटियां, 3 बेटियों के नाम 3 मंदिर लिख गए, 200 करोड़ वाले। क्या और चेला चेली कोई नहीं था? कोई योग्य नहीं था? जब लाखों उनके अनुयायी थे, क्या एक भी योग्य नहीं था? योग्य तीनों की तरफ बेटियां ही थी। इस बात से क्या हमें पता नहीं चलता? उनकी मनोभावना मैं और मेरे से ही बाहर नहीं निकल पाई, तू और तेरे से नहीं निकल पाई। रिजल्ट क्या हुआ? धाम में शरीर नहीं छूटा, ब्रज मंडल 84 कोस में जीवन में रहे, ब्रज में वहीं जन्म भी भले आसपास, लेकिन शरीर का छोटा है, ब्रज से बाहर हॉस्पिटल गुड़गांव के वहां के उधर के हरियाणा की तरफ को, मेदांता या कहाँ पे उधर हो, या नोएडा साइड किसी हॉस्पिटल। धाम नहीं मिल पाया शरीर छोड़ने के टाइम। समझिए बात को, ये मैं और मेरा खा जाएगा हमारे अध्यात्म को अगर हम इस विचारधारा से ऊपर नहीं उठते। और वो इसी विचारधारा, लेकिन वहीं प्रभुपाद जी को देखिए, धाम के अंदर हरे कृष्ण और शरीर, और एक दिन शरीर छूटा है, अगले दिन सुबह सारी परिक्रमा करा रहे हैं, लेकिन शरीर अकड़ा नहीं। उनको समाधि दी जा रही है 2 सुबह या दोपहर तक, अगले दिन नेक्स्ट डे, लेकिन पूरा गर्दन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, बाजू ऐसे, और मतलब पूरा वैसे कहीं अकड़ा पर नहीं आया। शरीर अकड़ जाने का मतलब है उसकी सदगति नहीं हो पाई। अगर शरीर नहीं अकड़ता उसका सदगति हुई है, ये प्रमाण है।
किसी को भी पहचान सकते हैं आप किसी के बारे में कि उसकी क्या गति हुई होगी। हम कहीं पर गए, किसी का शरीर छूटा, शरीर लकड़ी की तरह अकड़ गया, लकड़ी की तरह, कपड़े काट काट के हटाने पड़े कैंची से, शरीर के कपड़े सब कुछ ही घंटों के अंदर। समझिए इस बात को, इतना आसान मत समझिए भगवत प्राप्ति की हो जाएगी जब तक हृदय से सारा ये सब प्रदूषण नहीं जाता। इसलिए प्यूरिफाइंग प्रोसेस को समझिए। ये प्यूरिफायर है, क्या है? भगवान की महिमा का वर्णन। जितना हो सके भगवान का नाम, उनका वर्णन, उनका गान करिए जीव से। इसलिए महाप्रभु कहते हैं उठीते बसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। देश काल नियम, उठते बैठते खाते सोते कैसे भी नाम बंद ना हो। भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का गुणगान, जिससे ये जीव बस इसी काम की बात करो। जो काम की बात कोई पूछ रहा है काम की बात, और काम खत्म होते ही नाम शुरू। जो समय बच गया उसको तो करो, बाकी उन पे छोड़ो फिर गुरु गौरंग राधा कृष्ण पे। लेकिन मन से प्रयास करना पड़ेगा ना, सरलता से, कपट छोड़ के। अगर कपट नहीं छोड़ा तो शरीर अकड़ जाएगा, याद रखना। भले मेरे शब्द कड़वे हैं, बिल्कुल सरल हृदय बनना पड़ेगा। अच्छे खासे जो भक्ति में लगे हैं ना, उनके शरीर अकड़ गए, मैंने देखे। और तो छोड़ो, प्रभुपाद जी के शिष्य सन्यासी पद पे, गुरु पद पे, शरीर लकड़ी की तरह अकड़ गया। क्या बोलूं और मैं। इसलिए बड़ा सीरियसली भक्ति करनी होगी। हल्की फुल्की भक्ति से नहीं काम चलने वाला, थोड़ी थोड़ी भक्ति से। यहाँ पर कहे जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती। अगर वाणी जिसका नाम महिमा का वर्णन ही नहीं करती है, नाम ही नहीं है, उसे साधु पुरुष क्या समझते हैं? कौओं के स्थान के समान मानते हैं। जैसे कौए होते हैं ना, कौओं का स्थान, जहाँ कौए झुंड बना के बैठ जाते हैं जिन पेड़ों पर या जहां भी उनको जगह मिलती है, ये कौओं के स्थान के समान, जहाँ कौओं का झुंड रहता है। कौओं का पता, इस तरह के लोग जो प्रजल्प करने वाले, निंदा करने वाले, इस तरह कौओं से तुलना किया उनकी। क्योंकि शास्त्र कहता है पशुओं में चंडाल किसको गिना गया है? कुत्ते को। कुत्ते को चंडाल की योनि गिनी गई है। इसलिए जो लोग घरों के अंदर कुत्ते रखते हैं, भगवान, उनके देवी देवता और भगवान घर पे नहीं रहेंगे। कुत्ते को घर से बाहर ही रखो, टच होने पे नहाना पड़ेगा कपड़ों समेत। पशुओं में चंडाल है कुत्ता, पक्षियों में चंडाल है कौआ। कौए को चंडाल की योनि गिनी गई है। और मनुष्यों में चंडाल कौन है? जो बिना कारण के दूसरों की निंदा और चुगली करे, वो मनुष्यों में चंडाल है। आप सोचिए, जिनको बीमारी लगी है ना निंदा और चुगली करने की, ये चंडाल योनि भोग रहे हैं बेचारे। क्या करें, चंडाल की योनि पड़े हुए हैं। जिनको बेमतलब के दूसरों की खाली बैठे, चलो वो कहते हैं ना, वो महाराज सुनाते हैं, दोनों पंजाबी माताएं खाली बैठी तो एक कहती है माता दूसरे को, आप पहना लड़ी है। अब खाली बैठे, थोड़ा काम बिजी हो जाए, थोड़ा लड़ी लेते हैं। तो ऐसे खाली बैठे तो चलो किसी की निंदा चुगली करते हैं, थोड़े से प्रचल्प करते हैं, ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसी वो वैसी, उसने ऐसे। दुनिया, अरे क्या आवश्यकता है ये सब बातें करने यार। भगवान का नाम लो ना, जीव दिया तो भगवान ने। जो जैसा है भगवान बैठे हैं ना, वो अपने आप जब समय आएगा सुधारेंगे। जरा सा हम थोड़ा सा, हम क्या नाम जब करने लगे अहंकार हो जाता है, वो ऐसा ये ऐसा, दूसरों की चर्चाएं करनी शुरू कर देते हैं बैठकर। गलत बात है। उतनी देर नाम जप करना चाहिए। किसी की चर्चा, कहते ना, बेअंत 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 कहो कि निंदा या चर्चा किसी की ना करो। गुरु महाराज कहते हैं भगवान जो है बेअंत है, उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए किसी की निंदा चुगली मत करो, निंदा चर्चा ये सब मत करो, मत समय नष्ट करो इसमें बचे हुए सांस जो थोड़े से बचे रह गए जीवन। कब जीवन का आखिरी समय आ जाए। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं, चूंकि परमहंस पुरुष, परमहंस अर्थात जो सबसे उत्तम भक्त हैं, उत्तम पुरुष हैं, भक्ति में सबसे उन्नत, दिव्य लोक के वासी होते हैं। परमहंस पुरुष होते हैं दिव्य लोक के वासी, अर्थात वैकुंठ लोकों के वासी, उच्च लोकों के वासी। अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। ऐसे स्थान में, किन स्थानों में? जहाँ पे ऐसे ही कौओं की तरह के लोग इकट्ठे होते हैं जो भगवान का नाम ही नहीं लेते।
दुनिया भर की बातें लोगों के पास है करने के लिए। कई बार हमारे पास कोई कोई फोन आ जाता है, वो इतनी बातें करेंगे, कभी अपने घर की बताएंगे, कभी परिवार की बताएंगे, कभी खाने की बताएंगे, कभी सोने की, कभी कपड़ों की। इतनी बातें दिमाग चाट जाते हैं 1 से 1.5 घंटा, और एक भी बात भगवान के बारे में नहीं कहेंगे। भगवान की चर्चा एक नहीं होगी, दुनिया भर की बातें होगी। क्या लाभ? 1 घंटा अपने फोन से बात की, 1.5 घंटा की, हम ही बचे हैं ये बातें करने के लिए। लेकिन कैसे समझाएं, उनकी स्टेज नहीं है, इसलिए उनको उतने से उठाना पड़ रहा है, इसलिए सहन करना पड़ेगा। जैसे नर्स को भी सहन करना पड़ता है, कंपाउंडर को भी। डॉक्टर जब इलाज करेगा तब तक वो कितना उसका मल मूत्र भी उठाते हैं और क्या कुछ नहीं करते उसका, नर्स और कंपाउंडर। तो ऐसे वो हमें फोन घुमा देंगे और फोन घुमा के बस यही बातें रहेंगी उनके, वो भगवान का एक बार नाम नहीं लेंगे। वो ऐसी, ये ऐसी, उसने ये कपड़े पहने, आज मैंने ये खाया, आज ये मेरे पति ने, मेरे को समझ नहीं आता, मैं ही बचा हूं और कोई नहीं बचा, इतना ब्रह्मांड पड़ा हुआ है, किसी को और ढूंढ लो, ये सब। लेकिन करें क्या? उसमें हमारा भी अपना कुछ स्वार्थ है। इसलिए कि हमारा क्या स्वार्थ है कि हमारे को एक सेवा, कोई भक्ति में लगे तो अच्छी बात है, तो हमें सेवा दे रखी है उसको भक्ति से छुड़ाने की। बताओ, वो उसके लिए भी हम ही मिले हैं, किसी की भक्ति छुड़ानी है उसके लिए हमें चुना हुआ है। बताइए, कहते हैं आपने फलाने की भक्ति छुड़ानी है, इसके लिए हम आपको एंगेज कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे, मान लिए भगवान स्वरूप है। क्यों? क्योंकि आप फलाने की भक्ति छुड़ाने के लिए हमने आपको लगा के रखा हुआ है, उसकी भक्ति बंद करानी है फलाने की। सोचो, ऐसी ऐसी महान आत्माओं के फोन आते हैं मुझे, पता नहीं 6 महीने से बात कर रहे हैं, तो कहते हैं आप तो हमारे लिए भगवान के तुल्य हैं। बिल्कुल, अब भगवान भक्ति हम छुड़ाएंगे? बताओ, हम ही मिले और कोई मिला ही नहीं भक्ति छुड़ाने के लिए। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है किसी को भक्ति से हटाना। पर उसको भी धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे उसको भी कि भगवान की तरफ लाने के लिए। अब ये पता नहीं कि घर में से कौन सा पहला मेंबर भक्त बन जाएगा। दूसरे जो भक्ति में लगे वो बन पाए नहीं बन पाए, पर इसको 6 महीने से हिसाब से कि अगर प्रभुपाद जी ने कृपा करी तो हो सकता है यही भक्ति में इसका मन लग जाए। पर समय लगेगा, पता नहीं कितना समय लगेगा, कोई पता नहीं। इस जन्म लगेगा या अगला जन्म, और हम अपना फर्ज कर रहे हैं उसको बीच का रास्ता कैसे। ऐसा समाज और ऐसे वातावरण में प्रभु नारद जी कहते हैं, ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता परमहंस स्टेज के पुरुषों को। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। कौवा और हंस एक से नहीं होते। क्यों? हाँ, ये भी ठीक है, उनके शरीर का रंग भी अलग अलग है। हंस सफेद रंग का होता है, बिल्कुल मिल्की कलर का, दूधिया रंग, लेकिन कौवा बिल्कुल काला होता है। लेकिन एक और भी है, प्रभुपाद जी कहते हैं क्या, उनकी मानसिक प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं। कौवे की मानसिक प्रवृत्ति क्या है? हमेशा गंदगी खाएगा, मल खाएगा, कीड़े खाएगा, पता नहीं क्या क्या खाएगा, दूसरे छोटे जीवों को कष्ट देगा, मारेगा। लेकिन हंस कभी ऐसा नहीं करता। हंस दूसरों को कष्ट नहीं देता इस तरीके से। तब वो तो मोती चुगता है। दूध और पानी मिला के रखो, दूध दूध पिएगा, पानी पानी छोड़ देगा, मोती चुगने के लिए हंस। तो कौवे और हंस दोनों की मानसिक प्रवृत्तियां भिन्न हैं। ऐसे ही एक घर में 5 मेंबर ले रहे हैं, जैसे हाथ में 5 उंगलियां हैं, लेकिन पांचों की मानसिक प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। एक है वो कहते हैं जी हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, भोग लगा के खाते हैं, लेकिन मेरे ही घर में मेरे परिवार के दूसरे मेंबर जो हैं वो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, मना करो सुनते ही नहीं। ऐसी अजीब स्थिति, और झगड़ा हो जाता है, कलेश पड़ जाता है घर में इसी बात को लेकर। फिर फोन आता है हमारे पास में, इस हद तक कलेश पड़ जाता है कि बात संभालने के फिर उनको बीच का रास्ता बताना पड़ता है। इस हद तक नौबत आ गई कि अब घर छोड़ना पड़ेगा, कोई और चारा ही नहीं रहेगा घर से। वो नौबत, अब वो सारे के सारे घर के मांसाहारी, उनमें से एक ऐसे जो प्याज लहसुन नहीं लेते और भोग लगा खाना, बताओ उसकी क्या स्थिति होगी। तो मैंने कहा एक दिन, मैंने कहा रामायण में जैसे वर्णन आता है ना, आपकी स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे विभीषण जी की लंका में स्थिति थी। सारे के सारे राक्षस मांसाहारी, उसमें विभीषण जी कहते हैं हनुमंत लाल जी जब आए तो हनुमान जी को कहा कि प्रभु को जाके कहना मेरे को ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर लंका में राक्षसों के बीच में जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, जरा सी जीव आगे पीछे हुई नहीं, दांत कट करके काट देना, एकदम 2 टुकड़े कर देना उसे।
ऐसे मेरे को रहना पड़ रहा है इन सब के बीच में, सारे राक्षस प्रवृत्ति के। और वहां विभीषण जी कौन, जो प्याज लहसुन नहीं लेते और भोग लगा के खाते हैं भगवान श्री राम को। तो एक दिन, अब राक्षस हैं तो राक्षसों की तो बुद्धि उल्टी चलती है, तो कुछ रावण के गुप्तचरों ने जाके क्या कर दिया, मंत्रियों ने या गुप्तचरों ने, कुछ जो ईर्ष्या करते थे, उन्होंने जाके रावण को भड़का दिया। क्या भड़काया, कहते रावण को कहते हैं कि राजा रावण को कि महाराज आप तो इतने भोले हैं, रावण को कहते भोला, एक नंबर का बदमाश को कहते भोला, कि तू आप इतने भोले हो, आपको दिखाई तक नहीं देता, आप का ही भाई आपके शत्रु के नामों का जप करता है, शत्रु को वो करता है सब, जो शत्रु है आपका राम, और वो उसका गुणगान करता है। रावण को भड़का दिया, अब भड़का दिया तो रावण का तो पारा चढ़ गया, बस गुस्से के अंदर लाल पीला हो गया। रावण, बुलाओ अभी विभीषण को मेरे पास में, अभी बुलाओ। गए फटाफट विभीषण जी को बुलाया। अब विभीषण जी तो भगवान के भक्त हैं, और भक्त के लिए क्या कहा है, प्रभुपाद जी कहते थे जय कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर। जो कृष्ण को भजता है वो बड़ा चतुर होता है, कब को किससे युक्ति से मुक्ति वाला तरीका करना है। अब जैसे विभीषण जी बोला, रावण चिल्लाने लगा, कहते विभीषण, कहते बोलिए बड़े भैया, एकदम हाथ जोड़ के विनम्र बन गए, पता है ना अभी पागल हो रहा है वो गुस्से के अंदर। तो विभीषण जी उतने ही सॉफ्ट हो गए। ऐसे गुरु महाराज कहते हैं ना, कभी खून को खून से नहीं धोया जाता, खून को हमेशा पानी से धोया जाता है। हम बराबरी करेंगे, युद्ध लड़ेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, युद्ध का कोई हल कभी भी सही नहीं निकलता है, इसलिए बीच का हल निकालने का तरीका देखना चाहिए। हम ले हाँ बस लड़ाई पे भिड़ जाए बस दूसरे से, ऐसा नहीं ठीक। तो हमारे विभीषण, मेरे को पता चला कि तुम अन्न तो मेरा खाते हो और तुम नाम लेते हो मेरे शत्रु का, राम का नाम लेते हो तुम मेरे शत्रु का। जब ये चिल्लाते हुए रावण बोला, विभीषण जी भक्त हैं भगवान कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं, तो एकदम विभीषण जी कहते हैं कि भैया आपको भी कोई भी कान भरता है और आप उसकी बातों में आ जाते हो, आप उसको सही मानने लगते हो। सच्चाई कुछ और है, ये नहीं है सच्चाई। उन्होंने पूछे क्या सच्चाई है, रावण ने पूछा। सच्चाई ये है कि भैया मैं आपसे और भाभी दोनों से बहुत प्रेम करता हूं, छोटा हूं ना, तो आप बड़े हैं, बड़े भाई हैं मेरे, तो आप और आपके साथ में आपकी धर्मपत्नी जो है मंदोदरी माता, आप भैया भाभी, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने प्रेमवश क्या किया है, रावण का रा और मंदोदरी का मां लेके मैं राम नाम कर। और जैसे ये बात की, रावण इतना खुश होकर गले लगा, हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा, शाबाश। और परिणाम में विभीषण जी फिर वहां से चंपत, वो बेचारे जो ईर्ष्यालु थे वो देखते ही रह गए, ये कर क्या दिया इसने, क्या पट्टी बढ़ाई रावण को कि वो गले लगा रहा, जहां हमने सोचा था इसको दंडित करेगा, पनिश करेगा, ये मार के भगाएगा, ये जेल में डालेगा, वो तो उसे गले लगा के भेज रहा है। इस चीज को समझिए, युक्ति से मुक्ति वाला तरीका, ये नहीं कि बस लठ लेके हो गए शुरू, घर में युद्ध शुरू कर दिया, बस कोहराम मचा दिया, पूरा महाभारत शुरू हो गया। वो कहते हैं ना अतश्री महाभारत कथा, और महाभारत शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात समझिए, प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते, दोनों की मानसिक प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न है। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार कहते थे ना, कई बार कोई अव्वल दर्जे का मूर्ख भी है ना, बिल्कुल मूर्ख डल हेडेड, जो भक्ति नहीं करता, उसको पता है क्या बोलो, प्रभुपाद उसको बोलो यू आर सो इंटेलिजेंट, आप बड़े बुद्धिमान हैं, और थोड़ी देर के लिए ये हरे कृष्ण मंत्र का आप जप कर, आप बहुत अच्छे हैं, बड़े नेक इंसान है आप। वो भले वो ईर्ष्या से भरा हुआ हो, लेकिन उसको क्योंकि सुधारने के उसका पहले महिमा गान करो, पहले उसका गुणगान, आप बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छे हैं, आप में इतने सारे गुण हैं, उसे कुछ गुण ही गिना दीजिए, क्योंकि गुण तो हर एक के अंदर है ना, दोष है तो गुण भी है, फर्क इतना है किसी में दोष ज्यादा है गुण कम है, किसी में गुण ज्यादा है दोष कम है, उसे कुछ गुण गिनाओ उसको। जैसे गुरु महाराज सुनाते हैं ना, स्वर्ग में एक बार कहीं सारे देवता बैठे होंगे, चर्चा चली, धरती पर एक राजा है, वो राजा जो है हमेशा दूसरों में गुण देखता है, कभी दोषी नहीं देखता। जब ये चर्चा चली तो उनमें से एक देवता खड़ा हो गया, कहता मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, धरती पे कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति धरती पे जिसमें दोष दृष्टि ना हो दूसरों के प्रति। जो बीमारी लगी है ना, लगभग सभी को ये बीमारी लगी हुई है, जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ दूसरों में दोष ढूंढते रहो, बस 24 घंटे यही काम करते रहो। जैसे गुरु महाराज कहते, दोष पराये देख कर चलत तू हसत हसत, अपनो याद ना आविये जाको आदिनांत। अपना याद कभी अपने अंदर झांक के देखना,
एक को कहते हैं ये तू ऐसा है, तू वैसा है, लेकिन ये नहीं सोचता 3 उंगलियां अपनी तरफ भी हैं, सामने की तरफ 1 है, अपनी तरफ 3 है, 3 गुना तेरे अंदर ज्यादा दोष है उससे, लेकिन अपने दोष नहीं दिख रहे, दूसरे में दोष दिख रहे। इसका मतलब क्या है? ये भक्ति की बहुत पतित अवस्था है। जब कोई भक्ति में उन्नति करने लगता है, सबसे पहला काम क्या होता है? उसे दूसरों में गुण दिखते हैं और अपने अंदर दोष दिखते हैं। जब प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा तेरे पिता ने तेरे को बहुत कष्ट दिए, बहुत सताया, प्रहलाद जी उसी समय चरणों में गिर गए, प्रभु ऐसा मत करिए, मेरे पिता ने मेरे को कोई कष्ट नहीं दिया, वो तो कर्म मेरे थे, निमित्त भले पिता बना था, कर्म तो मेरे थे, पाप कर्म तो मेरे थे। ये कह के चुप करा दिया नरसिंह भगवान को। इससे भर नरसिंह भगवान ऐसे भक्तों से बड़े प्रिय प्रसन्न हो जाते हैं जो कभी दूसरों में दोष ही नहीं देखता, अदोषदर्शी। या फिर गुरु महाराज कहते प्रति क्षण अपने दोषों का चिंतन करना ही अपने को परिशुद्ध करना है। प्रतिक्षण अपने दोषों का चिंतन हम करते हैं, लेकिन क्या प्रतिक्षण दूसरों के दोषों का चिंतन करते हैं? जब हम दूसरों के दोषों का चिंतन करेंगे तो दूसरे के दोष आपके अंदर आ जाएंगे, दूसरे के गुणों का चिंतन करेंगे तो गुण आपके अंदर आ जाएंगे, अपने दोषों का चिंतन करोगे तो अपने दोष अपने अंदर से छोड़ के चले जाएंगे, अपने गुणों का चिंतन करोगे तो गुण छोड़ के चले जाएंगे। अब विचार कर लो हमारी स्थिति क्या है, अपने आप सोचना। रात को सोने से पहले ना थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ जाना बिस्तर पे, या लेटे लेटे जरा सोचना कि हम क्या करते हैं, क्या करती हो, दूसरों में गुण देखती हो या दोष देखती हो, जरा सोचना इस बात के ऊपर। प्रहलाद जी जैसा 5 साल का बालक जो शुद्ध भक्त है, वो क्या कहता है? मेरे पिता ने मेरे को कोई कष्ट नहीं दिया। बताइए, वो तो मेरे कर्म थे, निमित्त भले वो बना पिता, कर्म तो मेरे थे। ये है एक भक्त आत्मा की सोच, ऐसी होती है। अब विचार कीजिए, जो भक्त बनना चाहते हैं उसे कैसा बनना पड़ेगा? उसे हंस के स्वभाव में आना पड़ेगा, हंस की तरह की मानसिक प्रवृत्ति होनी चाहिए उसकी, या कौए की तरह की? विचार कर लो, प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं। ऐसे में सकाम कर्मियों, सकाम कर्मी कौन होते हैं? रजोगुणी लोग, जो पहले वर्णन आ चुका है भगवत गीता में सारा। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौओं से की गई है। विचार कीजिए, रजोगुणी सारे लोगों की तुलना कौओं से, सकाम कर्मी है जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं, उनकी तुलना कौए से की है। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं? फल की इच्छा से कर्म कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा माला क्या करनी शुरू कर दी, बस पढ़ लग जाते हैं, सोचते बस भगवान के नाम से विमान ही नहीं है, सब किसी की भी निंदा करेंगे, किसी की भी चर्चा करेंगे, ऐसे मच जाते हैं। परिणाम, इसलिए कोई उन्नति नहीं हो पाती भक्ति में। अधिकतर साधक कहते हैं शुरू में हमारी बहुत अच्छी उन्नति हो रही थी, लेकिन अब इतने साल होने के बाद भी अब उन्नति कोई दिख ही नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? यही गलती के कारण से जो यहाँ पे वर्णन है। सकाम कर्म करने या फिर रजोगुणी व्यक्ति कौओं जैसा स्वभाव, मानसिक प्रवृत्ति कौओं जैसी बना लेता है, हमेशा गंदगी ढूंढते रहना। कहते हैं ना, गठरी संभाल तेनु चोर नाल की, अपनी निवेड़ तेनु होर नाल की। तू अपनी गठरी संभाल भैया, अपने दुनिया भर के बोझा उठा लेगा सर पे कर्मों का, अपने को अपने देख कर्मों। तेरे को चोर से क्या पड़ेगी? वो चोर है, ये चोर है, सारे चोर ही तेरे को दिखने लगते हैं संसार के अंदर। तो अपने अंदर देखना, अपने मन की हालत क्या है तेरी। अपना तो ठीक से अपने को संभाल कर, अपनी गठरी को कोई क्या कर लेगा तेरे से। इसलिए अपने दोषों को देखना सीखें। ऐसे सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौओं से की गई है, तुलना। और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। जो परमहंस साधु पुरुष, साधु का मतलब क्या होता है? जिसने अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां, साधु शब्द बना है साधना से, और साधने का मतलब क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन और बुद्धि, ये 12 के 12 केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? केवल गुरु गौरांग राधा कृष्ण पर, बस। या फिर प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र को लक्ष्य करके चल रहे हैं। कोई भी मनमर्जी जीवन में नहीं करेंगे 24 घंटे में, मन वाणी कर्म से। केवल शास्त्र को, प्रमाणिक शास्त्र और प्रमाणिक गुरु जो शास्त्र को समझाने वाले, उनके अनुसार मुझे अपना जीवन अब ढालना है। सुबह देख उठने से लेके 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ना से लेके रात के सोने तक, सारे मेरी क्रियाएं जो हैं कृष्ण भावना से भावित होनी चाहिए, प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र के अनुसार।
जरा शास्त्र में देख के कहीं से पढ़ के जरा मेरे को वो श्लोक भेजना जहाँ पे लिखा हो कि घंटों घंटों फेसबुक और इंस्टाग्राम देखने के बारे में। जरा भेजना, फोटो खींच के जरा व्हाट्सएप कर देना। पनीर के पकौड़े खाने का। ठीक है सोनिया माता, जरा व्हाट्सएप करना कहाँ पे लिखा है जरा फेसबुक और इंस्टाग्राम देखने का, और आलू के या टीवी पे फिल्में देखने का, या फिल्मों की सीरियल, या सीरियल देखने का। सास भी कभी बहू थी। प्रभु जी, ना मैं फेसबुक पे हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और ना मैं टीवी देखती हूँ। इस चीज को विचार करना है। ये इस समय अगर हमारे कितने श्वास बर्बाद हो जाएंगे इसके अंदर। जो थोड़े से जब के लिए बचे हैं ना, बाकी तो बर्बाद कर चुके। अगर नहीं बर्बाद किए होते तो कृष्ण खुली आंखों में दिखते ना, दर्शन देते। आंखें बंद करने पे बिल्कुल ऐसे जैसे गोलोक धाम की लीला दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख रही, इसका मतलब और भी बहुत कुछ है। जरूरी नहीं कि फेसबुक इंस्टाग्राम ही खाली रह गया, उसके अलावा भी है। कोई पास से निकला, अच्छा उसने कौन से रंग की साड़ी पहनी है, अच्छा कौन से रंग का सूट पहना है, अच्छा वो खाने में घर पे क्या बनाया, जरा फोन से फोन खाना। अरे ठेका ले लेगा पूरे ब्रह्मांड का, किसने खाने के लिए क्या बनाया, कौन सी साड़ी पहनी, कौन सा नया सूट खरीद के लाए। जिसकी चिंता करनी है उसकी करो ना चिंता। कि यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं हंस, उनका स्वभाव कैसा है, हंस का परम हंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। जिसने अपनी सब इंद्रिया मन बुद्धि को केवल किस पे सेंटर किया हुआ है, केवल गुरु आज्ञा पर। गुरु आज्ञा ही केवलम, केवल गुरु आज्ञा बस। उसके बाद सारा ब्रह्मांड एक तरफ, गुरु आज्ञा एक तरफ। इस तरह से अभ्यास करना पड़ेगा गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार। तब हंसों की कैटेगरी में आ सकते हैं। हंस के जैसे स्वभाव बन सकता है, मानसिक प्रवृत्ति बन सकती है हंस जैसी। कौओं को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है। जहाँ पे कूड़ा करकट फेंका जाता है कौओं को बहुत बढ़िया लगता है। कितना बढ़िया स्थान है, क्या बढ़िया स्थान है। सारे मोहल्ले का कचरा आके यहाँ पे फेंका है, खूब दावत होगी आज तो बैठकर। कौओं को लगता है खूब बढ़िया दावत का स्थान है, सारे कौए आके बैठ जाएंगे वहां पर और दावत बनाएंगे वहां पर। कौओं के लिए बहुत बढ़िया स्थान। प्रभुपाद जी कहते हैं कूड़ा करकट जहाँ पे वो स्थान बड़ा प्रिय है कौओं को। जिस प्रकार की कामी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्र तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। जैसे कोई वासनाओं से भरा व्यक्ति को क्या प्रिय लगता है, सकाम कर्मियों को जो फल की इच्छा से कर्म करें उनको शराब, सुरा कहते हैं मदिरा को, शराब को, शराब अच्छी लगती है। सुंदर स्त्री या स्त्री को सुंदर पुरुष, इस तरह का। और ऐसे ही सुंदर इंद्र तृप्ति के स्थान जहां पे और अच्छे से भोग विलास हो सके, वो स्थान प्रिय लगते हैं। बड़े बड़े शहरों में क्या क्या होता है मैं क्या बताऊं, कहने लायक तक बातें नहीं है, इतना भटकाव आ चुका है। ये बड़े बड़े करोड़पति जो लोग दिखते हैं ना, क्या करते हैं हरकतें इनकी, कोई बदारता में होटल के अंदर जब प्रोग्राम जैसे किया, सारे इकट्ठे हुए, एक ही जगह गाड़ियों की चाबी सब रख दी जाती है। हमें कोई बता रहा था, उसके बाद में कोई भी किसी की भी कोई जिसकी गाड़ी का चाबी उठा ले उसके साथ रात रहेगी। सोचो क्या क्या हो रहा है समाज में, विचार करो। ये घोर नरक नहीं बनेंगे तो कहां जाएंगे नीच लोग सारे के सारे। विचार करके इतना पतन हो चुका है समाज का। इसलिए अपने को बचाना होगा हमें इस गंदगी, इस बुराइयों से। प्रभुपाद जी कहते हैं कामी व्यक्ति को यही सब प्रिय होता है, सुरा, मदिरा, सुंदरी और स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान। कि जहां जहां जड़ इंद्रियां जो हैं इनका भोग के स्थान, जो जहां भोग करने का मिले, और बढ़िया से बड़े बढ़िया रेस्टोरेंट, बड़े होटल, ऐसे शराब खाने, इस तरह से जहां जुआ खेला जाता हो, पर स्त्री पर पुरुष संग होता हो, ये उनको बड़े प्रिय लगते हैं सकाम कर्मियों को। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते, लेकिन हंसों को बिल्कुल प्रिय नहीं, कभी भी वहां जाना ही नहीं चाहते। उन लोगों के साथ बैठने को ही उनको नहीं रहता, बिल्कुल उनसे दूरी बना के रखते हैं। जहां कौए काव काव करने और मिल मिलाप करने के लिए एकत्र होते हैं, हंसों को वो स्थान प्रिय नहीं है। जहां पे कौए ऐसे करते हो कचड़े के ढेरों में, हंस कभी वहां नहीं जाते। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों पर देखे जाते हैं, जहां पे बड़ी सुंदर प्रकृति का सौंदर्य हो, वहां हंस फिर कभी देखने को आपको मिल जाएंगे। लेकिन कचड़े के ढेरों पे कभी हंस नहीं दिखेगा आपको। जहां निर्मल जल का आगार हो, शुद्ध पवित्र जल जहां से आता हो, निकल रहा हो, जल के झरने निकल रहे हो, वहां पर हंस आप देख सकते हैं कभी देखना हो तो। और जिनमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों की नाल सुशोभित हो रहते हैं,
नाना प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमल के फूल, उनकी नाल जो है जहां पे होते वहां पर ये जाके उसमें नाल में मुंह मारकर वहां से चूकते हैं, उधर से पीना होगा जल भी तो उसमें से पिएंगे चौट डालकर या उसमें से न चुकेंगे। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतएव उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। अब विचार कीजिए, जो कहते हैं ना सारी दुनिया को भक्त बनाएंगे, सारी दुनिया को भक्त, प्रभुपाद जी ने भी मेहनत की। महाराज जी कहते हैं मैंने एक दिन प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद मैं चाहता हूं मेरा सारा परिवार आपके से दीक्षा लेके भक्त बन जाए। प्रभुपाद जी हंस पड़े। महाराज बताते हैं, फिर हंस के कहते महाराज जी का नाम लेते हुए कि मेरा अपना परिवार भक्त नहीं बन पाया तो तेरे परिवार की क्या बात। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति सबके भाग्य में नहीं है, किसी किसी विरले को मिलती है भक्ति। ठीक यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि सारे लोग, सारी जोनियां जो है ना वो भक्त नहीं बन पाएंगे, सभी लोग भक्त पाएंगे। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं थोड़े भी अगर भक्त बन गए तो दुनिया बच जाएगी, इस प्रलय के विनाश से बच जाएगी दुनिया, थोड़े भी अगर भक्त, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए सृष्टि बचा लेंगे। इसलिए समझे, कोई समझे ना समझे, हम समझें, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं जिस दिन हम दुनिया में आए थे कोई हमारे साथ नहीं आया था, जिस दिन हम इस संसार से जाएंगे कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनिया सदा हरि। नाम जप की प्रैक्टिस करो, उठते बैठते चलते फिरते, माला पे बिना माला कैसे भी नाम बंद नहीं होना चाहिए, ये अभ्यास करने का करो। और ऐसे लोगों को ना, कौओं का झुंड बैठता हो ना, या इस तरह के लोग जो काव काव करते रहते हैं, बस प्रजल्प, बस खाने की सोने की चर्चाएं, कैसे कपड़े पहने, क्या यही सब बातें, उन लोगों से बड़े तरीके से दूरी बनाओ। ऐसे लोगों को जहां व्यर्थ में अपने श्वास और समय नष्ट करने में जो लगे हुए हैं केवल। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी की जय, नारायण ऋषि जी की जय, विद्या की देवी सरस्वती माता की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय, श्री महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, पिताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरा श्लोक एक्सप्लेन किया। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। अभी श्लोक आगे भी करना, अभी खत्म का हुआ, अभी तो एक पैराग्राफ पूरा हुआ खाली। हाँ प्रभु जी, लेकिन वो एक पैराग्राफ भी बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। हाँ जी, बिंदु वर्मा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे पिछले दिनों में टॉपिक चल रहा था कि आप जैसे कि 50% वाले जो लोग जो भक्ति कर 50% भक्ति करते हैं जो लोग, तो उनको डायरेक्ट मनुष्य योनि मिलती है कि आगे भक्ति पूर्ण करने के लिए। तो ऐसे ही प्रभु जी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग जैसे पिछले जन्म का बदला लेने के लिए अगले जन्म उनको फिर डायरेक्ट मनुष्य योनि मिलती है। जैसे एक स्टोरी भी आती है 2 मित्रों की कि एक मित्र ने उसका पैसा खा लिया, तो वो अगले जन्म में उसका पैसा पूरा करने के लिए वो उसके घर में बेटे का जन्म लेता है। तो बीमार रहता है, जब तक उसका पैसा पूरा होता है तो फिर वो मतलब निकल जाता है, अपना कर्जा पूरा करवा के निकल जाता है। तो उसमें भी वो डायरेक्ट मनुष्य योनि मिली। तो फिर इसमें कैसे, मतलब कैसे रिलेट कर सकते हैं इन चीजों को कि बदले के लिए भी कोशिश तो direct- ऐसे कर सकते हैं कि आपको पिछले जन्म में ऐसा करना नहीं चाहिए था, किसी के साथ में ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा नहीं करना था ना कि इस जन्म में फिर उसका परिणाम भोगना पड़े। पिछले जन्म में ध्यान रखना चाहिए था, आपने पिछले जन्म किया, भुगतना पड़ रहा, तो क्या कर सकते हो? अब उसको कर्म को नाम जप करते हुए काटना पड़ेगा। किसी से पिछले जन्म में दुर्व्यवहार नहीं करना था ना बिंदु माता, किया था नहीं किया था पिछले जन्म में? किया होगा प्रभु जी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया। हाँ किया होगा प्रभु जी, 100% किया होगा। हाँ, तो इसलिए अब प्रायश्चित करो, नाम जप और सहन करके सहनशीलता अपनी बढ़ाओ,
भगवान परीक्षा ले रहे हैं आपकी सहनशीलता की, जैसे प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली थी, आपकी भी ले रहे हैं। सहनशीलता बढ़ाओ, उसको सहन करो परिस्थिति को, नाम जब बढ़ाओ, जिससे भगवान जल्दी से जल्दी उस परिस्थितियों से ऊपर उठा सके। यही तरीका है। बराबरी करने से तो कभी हल नहीं निकलने वाला। खून को कभी खून से नहीं धोते, महाराज कहते पानी से धोया जाता। नहीं प्रभु जी, मैं उस स्टोरी की बात भी कर रही हूँ जो मतलब जो दो दोस्तों की कहानी है। तो मतलब बेटा भाई मतलब दोस्त जो है वो बेटा बन के आता है दूसरे फ्रेंड के घर में अपना पैसा पूरा करवाने के लिए, बीमार हो जाता है ताकि पैसा मेरा जो इसने खाया हुआ है, तो व्यापार में जो फायदा नुकसान हुआ था उसके हिसाब से वो जो इसने पैसा मेरा खाया, तो वो बेटा बन के आता है। तो वो स्टोरी की बात कर रही हूँ कि वो भी तो मैं भी तो वही डायरेक्ट स्टोरी की बात कर रहा हूँ। मैं और कौन सी स्टोरी, मैं तो वही कह रहा हूँ कि बिंदु माता और दूसरी वाली वो स्टोरी जो है आपस में, मैं भी तो वही स्टोरी की बात कर रहा हूँ। उससे जो शिक्षा मिलती है वो लेनी है ना अपने वाली। उसमें उस स्टोरी को रट के क्या करोगे? भगवान को सुनाओगे? गोलोक धाम में जाके क्या करोगे? अपने ऊपर लेके कम से कम अपने दिमाग ब्रेन डिपार्टमेंट को बैलेंस करो ना, इससे शिक्षा सीख लेते हुए कि इसी तरह से आपने पिछले जन्म में किसी दुर्व्यवहार किया, भुगत रही हो इस समय में। ये आंसर उससे मिल तो रहा है। और कौन सा आंसर? यही तो शिक्षा है जो उससे लेने वाली हो। कोई स्टोरी रटने से थोड़ी कुछ हो जाएगा कि महाराज ने सुनाई थी इसलिए रट्टा लगा उस स्टोरी का। जैसे उसने एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से दुर्व्यवहार किया कि एक ने एक के पास पैसा था, दूसरे के पास पैसा नहीं था, लेकिन मेहनत करने को वो तैयार था। दोनों मित्र थे अच्छे। तो एक ने कहा ऐसे कर, पैसा मैं लगाऊंगा और तू मेहनत करना, मैं भी मेहनत करूंगा, तो इस हिसाब से 25 पैसे का प्रॉफिट तेरा, 75 पैसे का मेरा, क्योंकि पैसा तो मैं लगा रहा हूँ ना, 50% वो, और आपस में 50 जो बचे वो 25-25 प्रॉफिट मान लेंगे। उसे मान लिया कि उसे पैसा ही नहीं था, बेचारा बिजनेस करेगा से। तो परिणाम उसे मान लिया। दोनों परदेश गए, दोनों के दोनों अपने गांव से बाहर, और दोनों ने बड़ी मेहनत से शहर में जाके खूब मेहनत की, खूब सारा पैसा, कई लाख रुपए कमा लिए। अब कमा लिए, जब वापस आना था रास्ते में रात हो गई, तो एक धर्मशाला में रुके। तो जिसने 75% का जिसका हिस्सा था, उसके मन में खोट आ गई। अब जब खोट आ गई उसके, तो उसने क्या किया, रात को जब सो रहा था तो दोस्त की है हत्या करके उसी धर्मशाला के अंदर कमरे में गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया, और सुबह वहां से चल पड़ा। घर आया और उसके परिवार को बताया ही नहीं कुछ भी, और अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद जब पता चला उनके दोस्तों के परिवार वालों को, भाई वो वापस आ गए और एक आया, दूसरा आया ही नहीं। उसके पास गया तो उसे बनावटी तौर में रोना दिखाते हुए कहा कि ऐसे ऐसे आ रहे थे हम रास्ते में, उसको बीमार पड़ गया और उससे शरीर छोड़ दिया। झूठ बोल दिया। अब शरीर छोड़ दिया तो परिणाम में ठीक है। अब वो बेचारे रोते धोते चले गए। कुछ टाइम बीता, कुछ महीने बीते, अब उसने बिजनेस शुरू किया। वो सारा पैसा बिजनेस में लगाया और खूब पैसा कमाना शुरू किया। अब उसके यहाँ एक बेटा हुआ। अब बेटा हुआ तो परिणाम में, अब जब करते बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, एक ही बेटा था और संतान नहीं थी, बेटा भी कुछ बड़ा ही हुआ होगा, 5-6 साल के आसपास का साल, वो बीमार पड़ गया। अब उसका इलाज कराने में बड़ा दौड़ धूप, क्या कुछ नहीं करनी पड़ी, उसे तबियत बिगड़ जाए बुरी तरह से हालत। इलाज कराते कराते करते करते पहले तो बिजनेस में समय जब नहीं दे पा रहे थे तो बिजनेस ठप होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे वो पैसा लगना शुरू, करते 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 एकदम खाली हो गया पैसे से वो, और बेटे का इलाज करवाता रहा, लेकिन बेटा फिर भी ठीक नहीं हुआ। अब एक दिन बेटा खटिया पे पड़ा था, सूखी हड्डी की तरह रह गया था। तो 4 बजे के आसपास शाम का टाइम, फूट फूट के बाप रोता हुआ कहता, मैंने ऐसा तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? मेरा सारा पैसा भी लग गया, बिजनेस भी मेरा ठप हो गया, उसके बाद भी तू बीमार पड़ा हुआ है। तो वो बिस्तर पे लेटा लेटा बोलता है क्या बेटा उसका, कहता मैं वही हूँ तेरे पिछले जन्म का जो मित्र, जिसको तूने मारकर गड्ढे में उसमें गाड़ दिया था, गड्ढा खोद के धर्मशाला के अंदर। मैं अपना हिसाब पैसे का लेने आया था, मेरे पैसे पूरे हो चुके, केवल 500 रुपए रह गए, वो मेरे संस्कार में लगा देना, लकड़ियां उन सब में, और कह के उसे शरीर छोड़ दिया बेटे ने। तो ये स्टोरी है जो महाराज सुनाते हैं। उसी से सीख लेनी चाहिए, इस बात से समझना चाहिए कि हमने जरूर किसी से मिसबिहेव, दुर्व्यवहार किया होगा पूर्व जन्म के अंदर या पूर्व जन्मों में, उसी का परिणाम है जो आज भोगना पड़ रहा है। इसलिए अभी रोना धोना या दुखी होने से अच्छा है इसको समझकर नाम जप करके कर्म काटो, सहनशीलता बढ़ाते हुए बीच का रास्ता निकालो, जिससे झगड़े की नौबत ही ना आए। फिर भी आएगी तो फिर सहन करो। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद इस चीज के लिए। लेकिन मुझे सिर्फ ये कनेक्शन समझ नहीं आ रहा था कि 50% भक्ति वाले को भी डायरेक्ट जन्म मिलता है भक्ति। हाँ, तो जब किसी को दंडित करना है, पनिश करना है, तो उससे कोई और भी कर्म होते होंगे ना, खाली पूरे जीवन में एक ही कर्म नहीं किया था ना। आप तो खाली एक ही कर्म को रटे चले जा रहे हैं।
24 घंटे दिन में होते हैं, 24 घंटे कई और भी कर्म होंगे जिसके अंदर उसके कुछ पुण्य संचित होंगे, जिन पुण्यों के आधार पर उसे शरीर मिला। ये बात क्यों भूल जाते हो? हरे कृष्णा जी। नीतू माता जी unmute कीजिए। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया ना कौए की प्रवृत्तियां बताई, प्रभु जी मेरे अंदर भी ये दोष है। प्रभु जी मुझे भी ना अपनी गलतियां छोड़ के सभी के दोष दिखते हैं, और प्रभु जी निंदा चुगली सब मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो प्रभु जी कृपा करके आप मुझे बताएं कि कैसे मैं अपने आप को सुधार करूं प्रभु जी। उसका तरीका यही है कि एक तो अपनी गलती को स्वीकार करना हम सीखें। जैसे आपने स्वीकार तो किया ना इस बात को, भगवान हृदय में बैठे इस बात को नोट करते हैं कि हाँ मैंने अपनी पहले पतित अवस्था को स्वीकार तो करो। नरोत्तम दास ठाकुर एक शुद्ध भक्त होते हुए भी क्या कहते हैं, मौसम पतित प्रभु ना पाई भी। और हे गौरांग महाप्रभु, अगर आप ढूंढने निकले तो मेरे से बढ़कर पतित नहीं मिलेगा। अधम पब्लिकली मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, इसलिए वो श्रेष्ठ हो गए हैं, भक्ति में सबसे उन्नत। तो हम अपने दोष को देखते हुए दूसरों के दोष ना देखें, दूसरों के गुण देखें। कोई गुण भी तो होगा दूसरों के अंदर, उनके गुणों का चिंतन करें और अपने दोषों का, अगर भक्ति में उन्नति करनी है, और प्रार्थना करें बार बार, हर माला के शुरू में बार बार प्रार्थना करें गुरु महाराज को, प्रभुपाद जी को और आदि गुरु नित्यानंद प्रभु को कि आप मेरे मन से ये दोष दृष्टि की जो बीमारी मेरे को रोग लगाई है हटाइए, जिससे मुझे दूसरों के गुण दिखे, दोष नहीं दिखे। ऐसा बार बार प्रार्थना करो। अनावश्यक आंखें उठाओ ही मत, अनावश्यक कान दो ही मत, जैसे किसी का दोष सुनने देखने को मिले। जितनी आवश्यकता है बस उतना ही उठाओ, और उतने में भी जो दिखे वो दिख रहा है, जो वो क्या है, मेरे इस मस्तिष्क में जो दोष है वही दिख रहे हैं। जैसे जब सामने सिनेमा हॉल में फिल्म चलती है तो फिल्म सामने थोड़ी होती है, वो तो पीछे प्रोजेक्टर से डाली जा रही थी, उससे लेंसेज से। ठीक ऐसे ही प्रोजेक्टर ये फिट हो रखा है और ये दोनों आंखें लेंसेज हैं। अगर मुझे सामने दिख रहे हैं दोष दिख रहे हैं, इसका मतलब अंदर मेरे दोष भरे हैं, इसलिए दोष दिख रहे हैं। ये जब मेरा हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के द्वारा, गुरु गौरंग राधा कृष्ण की कृपा के द्वारा, तो परिणाम में मेरे क्या है, प्रोजेक्टर जब ठीक हो गया तो मुझे हमेशा दूसरों में गुण दिखेंगे, दोष नहीं दिखेगा। इस चीज को समझना है और प्रार्थना करते हुए फिर निरंतर हरि नाम में अपने को लगाना है। अनावश्यक ऐसे जबान ही नहीं चलानी। हमारे पास यहाँ पे मंदिर में जहाँ हम हैं जम्मू में, एक भक्त आत्मा है, एक अच्छी आत्मा है, रहती है, धीरे धीरे भक्ति की प्रैक्टिस कर रही है। कभी आके उसकी क्वालिटीज देखी उसकी मतलब मैं क्या बोलूं उसको, उसकी क्वालिटीज के बारे में। मेरे को उसके गुण दिखते हैं इतने सारे। मतलब वो हमारे पास में आके खड़ा होता है जैसे हाथ जो, और कभी आज तक वो किसी का दोष नहीं बोलता आके हमारे से, कभी कोई दोष नहीं बोलेगा। और अगर मैंने कुछ बोला नहीं तब तक हाथ जोड़ के खड़ा ही रहेंगे तब तक वो। और हैं क्या पता है, बीटेक हैं, बताइए पढ़ाई के अंदर, इंजीनियर होते हुए भी ऐसे विनम्रता से खड़े होंगे। जब तक मैं कुछ बोलूंगा नहीं तब तक अच्छा जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी प्रभु। एक शब्द आज तक, मैं 2 महीने मेरे को हो गए यहाँ पर रहते हुए, उस उनकी क्वालिटीज में देखकर हैरान हो कि उनके पूर्व जन्म के ऐसे क्या गुण हैं। भले नाम जप में थोड़े वीक हैं, अभी प्रैक्टिस कर, लेकिन वो सात्विक गुण उनके अंदर जो है मानने पड़ेंगे। मैचलेस है वो गुण उनके अंदर। अगर इतनी सरलता से कोई भक्ति अगर सीरियसली करे तो भगवान सामने खड़े हो जाएगा। बस वो नाम जप में ढीले हैं, यहीं से गड़बड़ हो रही है, स्लो हो जाता है उनका प्रोसेस। लेकिन वो क्वालिटी ऐसी है, पलट के जवाब नहीं देंगे। अगर मैं मान लिया कुछ कह भी दूंगा, सुधार भी कर दूंगा, कुछ कह दूंगा, क्या मजाल की पलट पे सफाई करें। जैसे आप क्लास के अंदर भी कुछ ऐसे हैं, उनका अगर सुधार कर दो ना, गज भर की जबान है उनकी, पूरी इतनी लंबी होती है ना, पूरी जबान गज भर की, ऐसे पलट के जवाब देंगे कि पूछो मत। कैंची की तरह उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, कैंची से थोड़ी ना जबान काटनी पड़ेगी, आगे ज्यादा लंबी हो गई है उनकी जबान। इसी क्लास में बैठे हुए कुछ, उनकी जबान की थोड़ी आगे से, वो कहते हैं कि बालक जैसे माताएं काटती है, ऐसे जरा थोड़ी जबान की ट्रिमिंग करनी पड़ेगी, जरा कटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी। कैंची की तरह जबान चली, नहीं ऐसा नहीं वैसा, मैं सही, ये से दुनिया भर का रोना। लेकिन उनकी मैंने देखा कभी एक शब्द नहीं निकलता मुंह से, ऐसी क्वालिटी उनकी।
तो ये क्वालिटी अगर भक्ति में कोई ले आए ना, क्या तो सोने पे सुहागा हो जाए, भगवान साक्षात खड़े हो जाए दर्शन देने। अगर वो निरंतर हरि नाम के साथ ये क्वालिटी होती, उनमें वो क्वालिटी है लेकिन हरि नाम में वीक पड़ गए थोड़े से, इसके लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझिए इस बात को, गलती को मानना सीखे। हम मानना ही नहीं चाहते, स्वीकार ही नहीं करते, मैं सही कैसे भी। जब गलती ही नहीं मानेंगे महाराज कहते सुधार होगा कैसे, बताइए। कोई सुधार नहीं सकता, कभी परों पे पानी नहीं गिरने देंगे कभी, ऐसे पके हुए भी। परिणाम कई जन्म लग जाएंगे, कैसे प्राप्ति होगी लक्ष्य। इसलिए समझना चाहिए, बार बार प्रार्थना करो गुरु महाराज प्रभुपाद जी को, नित्यानंद भगवान को, गुरु गौरांग राधा कृष्ण को, कि मेरे हृदय की इस कलमश को धो, जो मेरे अंदर इतनी जघन्य, इतनी बीमारी, ये बुराई आ गई है। मुझे हमेशा दूसरों में दोष दिखते हैं, जबकि सारा संसार गुणों से भरा पड़ा है, कहीं दोष है ही नहीं संसार में, लेकिन मुझे दोष दिखते हैं। इसका मतलब मेरे को मोतियाबिंद हो गया है। प्रभुपाद जी कहते थे मोतियाबिंद हो जाए तो हर उसको क्या, सब कुछ पीले रंग का दिखाई देता है, पर सब कुछ पीला थोड़ी होता है। पर मोतियाबिंद के कारण से उसको सब ऐसा दिखता है, धुंधला दिखता है, पीला दिखता है। ऐसे ही हमारी भी आंखों को मोतियाबंद हो गया है, जैसे हमेशा दूसरों के दोष ही दिखते हैं, गुण दिखता ही नहीं, ऐसी बीमारी। इसलिए गुरु के डंडे की जरूरत है सर पर, बार बार प्रार्थना और गुरु महाराज के मार्गदर्शन में सुधार करने की अपना। नहीं तो समय खत्म हो गया तो फिर पछताने से कोई लाभ नहीं। अभी करनी होगी मेहनत जो करनी है। अनावश्यक नजर ही नहीं उठानी, अनावश्यक इंद्रिय देनी नहीं। कौन क्या करता है, अरे कृष्ण है ना जिनकी सृष्टि है, जिनके, मुझे अनावश्यक नजर नहीं। अगर कुछ सिखाना तो अपने आचरण से सिखाओ ना, बोल बोल के क्या सिखाना, घंटों खपते रहना जब छोड़ के, और बोलते रहो और फिर भी वो नहीं सुनता। इसलिए नाम जप करके अपने आचरण से सिखाओ, अपनी भक्ति, अपने आचरण सात्विक, पलट के जवाब नहीं देना अनावश्यक व्यर्थ में, उन सत्व गुण से, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, उन सब से सिखाओ अपने सरल स्वभाव, इन सबको लाकर अपने अंदर। नहीं है तो प्रार्थना करो गुरु गौरंग राधा कृष्ण को, बार बार प्रार्थना करोगे तो हृदय में कभी भी जाग जाएंगी वो क्वालिटीज। हरे कृष्ण। कभी भी किसी के दोष की चर्चा नहीं करनी बस जबान से, ये ध्यान रखना। हरे कृष्ण। बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। रोहिणी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु बोलिए। जी, आपने अभी बोला था कि जो रावण ने उनको, विभीषण जी को बोला था कि किसी ने बोला था उनको कि आपके जो शत्रु है तो उन्हीं का नाम जप करते हैं। फिर विभीषण जी ने कौन सी युक्ति से मुक्ति लगाई थी, मैंने सुना नहीं अच्छे से। विभीषण जी को नहीं बोला था, रावण को बोला था। शिकायत पहुंचाई थी रावण तक कि तुम्हारा भाई रहता तो है लंका में, अन्न खाता है तुम्हारा, और गुणगान किसका करता है, गुणगान करता है शत्रु का, राम का, नाम जप करता है। तो रावण ने बुलाया अपने उस भाई विभीषण को, कहता है अभी बुलाओ, चिल्लाते हुए। और चिल्लाने लगा। रावण कहता है कि मुझे पता चला है तू अन्न तो मेरा खाता है, लेकिन गुणगान जो है तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। तो विभीषण जी ने तब ये बात कही थी अपने भाई रावण को कि भैया आप किसी के भी कहने में, उनकी बातों में आ जाते हो, सच्चाई ऐसी नहीं है। सच्चाई क्या है? रावण को कहते थे तुम्हारा, मैं तुमसे और भाभी से बहुत प्रेम करता हूं ना, इसलिए आप लोग मेरे बड़े हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, तो मैं हमारा बहुत सम्मान करता हूँ। इसलिए मैं, रावण शब्द का पहला शब्द है रा, और मंदोदरी जो भाभी हैं उनका पहला शब्द है माँ। तो रावण से रा और मंदोदरी से माँ, इस तरह से राम नाम का मैं जप करता हूँ। ये कह के उसको, रावण को ठंडा कर दिया उसी समय, जो गुस्से से चढ़ा हुआ था। बहुत अच्छा, बहुत शाबाश शाबाश। और सच्चाई कुछ और थी, लेकिन युक्ति से मुक्ति वाला तरीका करना पड़ता है। ऐसे दुष्टों को थोड़ी ज्ञान दिया जा सकता है रावण जैसा। इसलिए उससे विभीषण जी ने युक्ति से व्यवहार किया, ये बताया था। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।
प्रभु जी इसलिए धन्यवाद अगर आपका। हम जहाँ घर में परिवार में जाए ना, वहां भी अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो युक्ति से दिमाग से काम लो, भिड़ने से काम नहीं होगा। बुद्धि लगाओ उस समय में। अगर पता है वो कुछ समझेंगे नहीं, समझाने का कोई फायदा नहीं है, चाहे परिवार में बच्चे हो, चाहे पत्नी हो या पति हो या कोई भी, तो बीच का रास्ता निकालिए, रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो, बीच के रास्ते को। तो वो प्रार्थना करो उसी समय गुरु महाराज प्रभुपाद जी को मन ही मन कि मुझे बुद्धि दो, इनसे कैसे व्यवहार, तो वो समझ देंगे कैसे युक्ति से बीच का रास्ता निकाला, जैसे झगड़ा भी ना हो, कलेश भी ना हो और रास्ता भी निकल जाए, हल भी निकल जाए। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इतना कुछ देते हो। मैं अपना कहूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन पिछले जन्म का कोई कर्म है जो हम आपसे जुड़ पाए, इसलिए आप धन्यवाद बहुत आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। असल में मैं, आप जो कहते हैं ना आप देते हैं, वास्तव में मैं ऐसा नहीं करता हूँ जो सच्चाई है। मैं तो खाली गुरु महाराज ने जो मेरे को अभ्यास प्रैक्टिस करा रखी है, जो सिखाया है 35 साल लगाकर, मैं आप सबसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ आपस में। कहते हैं ना, अपने आप अकेले अकेले खाना ये ठीक नहीं होता है, मिल बांट के खाना चाहिए। तो उसी क्वालिटीज जो गुण मैंने महाराज जी में देखे, वहां से सीखे, मैं चाहता हूँ आपके साथ मिलकर बांटा जाए, उसको भी शेयर किया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न? जी बोलिए प्रीति माता, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी। जैसे हम किसी को भक्ति में लगाना चाहते हैं प्रभु जी, तो कैसे कोशिश करें? मतलब वो मानते नहीं है, मतलब तो ये उनके भले के लिए। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मानते हैं वहीं से उठाना होगा। जैसे हॉस्पिटल में कैसा भी मरीज आ जाए, डॉक्टर जो है ना, जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो किसी भी मरीज से घबराता नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी प्रैक्टिस है ऑपरेशन करने और सब चीजों में, वो फिर भी उसका इलाज शुरू कर देता है उसको, ठीक। लेकिन अगर हम डॉक्टर नहीं भी हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते तो मेरे नर्स, कंपाउंडर या असिस्टेंट ही बनो, मेरा सहयोग करो उस आत्माओं को बचाने के लिए। तो उसमें बार बार प्रार्थना करना होता है सबसे पहले गुरु महाराज प्रभुपाद जी को मन ही मन, कि आप मुझे बुद्धि दो, जिससे मैं इस आत्मा में ये भी भक्ति में लग सके, उसका सहयोग अगर निमित्त बनाए आप, तो मैं निमित्त बन सकती हूँ, कृपा। तो उस तरह से समय वाले के सामने क्या स्थिति है उसके अनुसार फिर उसे देखना होगा ना। अभी जैसे ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि जैसे कोई कंपाउंडर कहे कि यहाँ पे अस्पताल में बड़े मरीज आते हैं, किसी वैद्य जी को कहे, डॉक्टर को, आप ऐसा करिए, बहुत सारे मरीज आते हैं यहाँ इलाज के लिए, आप कई बार होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, आप ऐसा करो, एक शीशी में डब्बी में एक मेरे को ना दवाई गोलियां भर के दे दो, मैं जो आएगा उस मरीज को खिलाता जाऊंगा दवाई। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बोलती क्यों नहीं? नहीं। कैसे होगा ऐसा? अरे मरीज तो पता नहीं कितने तरह के आएंगे, अब एक ही गोली कैसे खिलाओगे सबको? मारना है क्या किसी को? तो इसी तरीके से आप जिस परिस्थितियों में जिनको चाहते हैं कि वो भक्ति में उन्नति कर सके, उनका स्तर क्या है, मेरे को ऐसे जबानी तो नहीं पता है मेरे को, जब तक सामने आप बताएंगे नहीं या मेरे को जानने। तो ऐसे में गुरु महाराज प्रभुपाद जी को मन ही मन बार बार प्रार्थना जब आप करेंगे, तो आपको क्या करेंगे, ददामी बुद्धि योगम तम, आपकी बुद्धि में समझ देंगे ऐसी युक्ति में कैसे डील, इनसे व्यवहार किया जाए, जिससे वो धीरे धीरे उन्नति कर सके। प्रभु जी उनकी स्थिति तो मतलब मैं क्या, मेरे ही मतलब बड़े भाई हैं, मतलब बचपन से ही ऐसे, जैसे पापा ड्रिंक करते थे तो वो भी ऐसे ही लग गए, जैसे 10th या +2 में थे जब, तो फिर उनका वो भी करवाया। फिर काम करते हैं तो काम में भी नहीं मन लगता, आप घर खाली बैठे हैं, जैसे साल में 1-2 महीना कर लिया, 2 महीने कर लिए, बस 40 ईयर के हो गए हैं प्रभु जी। अब उनको कई बार मैं फोन करती हूँ, बात भी नहीं करते, जैसे कैसे समझाऊं उनको, ऐसी स्थिति है उनकी। रास्ते सोचने पड़ेंगे उनको, या उनके आसपास जो संग में हैं उनके माध्यम से कभी उनको भगवान का प्रसाद खिलाकर, भगवान को अच्छे से प्रार्थना करके भोग लगाए हुआ जो तुलसी दल डला हुआ प्रसाद, ऐसे कभी प्रसाद खिलाने से, वो कभी भगवान का नाम सुनाने से, उनको हरे कृष्णा बोल के, जब वो भी हरे कृष्णा थोड़े पीछे दिन पहले बोलेंगे। फोन पर बात ही नहीं की उन्होंने, मम्मी से बोला मैं बात करवा दे, बात ही नहीं करी, मैंने नहीं करनी। अगर बात नहीं करनी
उस परिस्थिति में कोई रास्ता बन सके तो बने, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी चिंता के चक्कर में अपनी भक्ति चौपट कर बैठे। संसार में ऐसे बहुत सारे रिश्ते मिलेंगे, लेकिन सारे लोग भक्ति में चल पाए वो संभव नहीं या हो पाए। हम चलो जो प्रभु जी, संपर्क में आ गया उतना तो समझ आता व्यवहार कर ले, उससे ज्यादा की टेंशन नहीं लेनी चाहिए किसी की। इसी कारण से फिर हमारी आसक्ति बन के उसके अगले जन्म में उसके यहाँ पे जन्म ले लेना, उसके घर में, ठीक है, उनके यहाँ अगला जन्म ले लेना। बोलते क्यों नहीं? अब चुप क्या हो गए, मुंह क्या बंद हो गया? प्रभु जब जी, बार बार उसका चिंतन करोगे तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, आखिरी समय अगर याद आ गया तो। इससे जितना जो संपर्क में आए, हमारे पास किसी का फोन आ गया तो जो प्रश्न किया हम उतना तो मार्गदर्शन दे देते हैं, लेकिन ये सब मतलब नहीं कि हम फोन घुमा घुमा के सबको फोन करते रहेंगे और नाम जब छोड़ के, वो नहीं करते। चाहे फिर कोई जुड़ेगा या कैसा हो। भले आज हमारे सामने भी एक आई है, उसको फोन करना पड़ा क्योंकि एक भक्त बीमार है इसलिए फोन करना पड़े, तो इसको भी फोन नहीं करते आज हम। कोई भक्त मंदिर में बीमार हो गया था तो उसका कल फोन करके एक माता कहती है मैं दवाई बना के लाऊंगी, और लाई कोई नहीं दवाई, ना कोई खबर दी। कहती मैंने शुक्ला माता को बता दिया, वो भी बेचारी इतनी खोई हुई है शुक्ला माता, उसने भी नहीं बताया कोई कि दवाई का, उन्हें फोन करके बताया कि मैं लेके आऊंगी। ऐसे बेचारे दोनों खोए हुए हैं आपस में। तो परिणाम में ठीक है, उसे दवाई की जरूरत थी इसलिए फोन कर दिया, करना पड़ा। तो इस बात को समझो, इस बात को जितनी आवश्यक है उतना ही केवल वो करो, उस पर मेहनत करो। ये नहीं कि पता चला अपनी भक्ति छोड़ के उसी पे मेहनत शुरू हो गया और वो तो सुधरा नहीं सुधरा, बाद में वो अपनी भक्ति और छूट गई और पता चला अपना और एक और जन्म लेने का और ये कई जन्म और लेने का बन गया रास्ता। ये तरीका बिना आसक्ति के, बिना मोह के जीवन जीना सीखो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो उसके सीखने। ये भी एक जीवन जीने का तरीका है कि कहीं आसक्ति नहीं, फिर भी आप सबसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, प्रेम से, और जीवन जी रहे हैं आप। ये भी एक तरीका है जीवन जीने का। कृष्ण का मानकर, कृष्ण का परिवार मान के, भगवान कृष्ण का इस तरह से जीवन जिया जाए। तो ये चीज समझिए। अगर फोन ही नहीं सुनना चाहते, क्यों जबरदस्ती पीछे हाथ धो के अपनी भजन छोड़ के, अपनी कौन सी आपकी अवस्था पहुंच गई कि हाँ उत्तम श्रेणी की भक्त बन गए कि अब दूसरों की स्टेज में। पहले अपने को तो बचाओ, खुद उसे पानी में है ना, ये बिल्कुल वही हालत है। दो लोग है ना, एक व्यक्ति नहाने गया नदी में, डूब रहा, पानी में नहाने गया, दूसरा भी गया नहाने, तो पैर फिसल गया, डूबने लगा। दूसरा कहता चिंता मत कर मैं भी बचाता हूँ, और जो कह रहा अभी बचाता हूँ, खुद तैरना नहीं आता, अब बचाएगा कहाँ से बताओ। यही आपकी स्थिति है। खुद अभी पूरी स्विमिंग सीखी नहीं, तैरना सीखा नहीं, भक्ति करनी सीखी नहीं पूरी, और अब तो चिंता लगी है दूसरे ब्रह्मांड को कैसे बचाए, सभी को, भाई को कैसे, उनको। अच्छी भावना है, बचाने की सोच होना, लेकिन अपनी भक्ति को अच्छे से मेंटेन रखते हुए, ये नहीं कि सारा चिंतन में उन्हीं का ही चिंतन शुरू हो जाए, पता चला भगवान कृष्ण की जगह और अगला जन्म फिर लेना पड़ता है। उतना ही केवल संग करो संसार के रिश्तों से जितना आवश्यकता है। अगर सामने वाला फोन करे जरूर सहयोग करो, जब फोन ही नहीं करा जबरदस्ती उस पर समय लगा के अपना समय भजन का छोड़ना, वो समझदारी नहीं कही जाएगी। हरे कृष्ण। मुझे जैसे एक और था, जैसे हम इस जन्म में जैसे इतनी बोली तो अच्छा होता है बुरा होता है, हमें ऐसे लगता है ये हमारे ही पिछले जन्म के कुछ कर्म हो गए, बुरे कर्म हो गए तो ऐसा हो रहा है, तो माफी भी मांग लेते हैं प्रभु जी। तो अब भी जैसे ऐसे कभी कभी ऐसे लगता है भी वो गलत कर रहा है, उसको जवाब दे दे, हम जवाब नहीं देते, तो इसलिए वो सामने वाला ऐसा करता है। तो प्रभु जी क्या करना चाहिए इसमें कंडीशन में? अलग अलग स्थितियां होती हैं। अगर कोई बहुत सीरियस बात नहीं है तो उस समय सहन करना पड़ सकता है कई बार सामने वाले की। अगर श्रद्धा ही नहीं है, आप क्या कहोगे उसे, बताइए? कहोगे तो वो पलट के जवाब देके गज भर की जबान से आपकी बात को काटेगा। हाँ, बहुत सीरियस बात है तो फिर बोलना पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह के समय में वो बहुत सीरियस बात थी, उस समय पितामह को बोलना चाहिए था। जब द्रौपदी महारानी से बड़ी सभा में दुर्व्यवहार किया जा रहा था, दुशासन उनकी साड़ी खींच रहा था, उस समय बोलना जरूरी था, तब वो नहीं बोले, वो अपराध लग गया। लेकिन कई बार अगर छोटी छोटी बातें जिसमें सहन किया जा सकता है और सामने वाले की भी उतनी श्रद्धा भी नहीं है, तब तक पहले श्रद्धा जागे, उतना पहले उसे व्यवहार करना पड़ेगा अच्छे से। जब श्रद्धा जाग जाएगी फिर उसके बाद में आप उसका सुधार समझा रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। ये बात को गुरु महाराज प्रभुपाद जी से प्रार्थना करने पे बुद्धि देंगे, कब किसका कितना सुधार करना है और किसका नहीं करना है, इस बात को विचार बुद्धि देंगे उस समय। हर समय हर बात पे सुधार नहीं किया जाता है, समझिए इस बात को। हरे कृष्ण। प्रभु जी टेम्पल में जाते हैं ना जैसे, तो यहाँ वो
हम तो जैसे उधमपुर से गुरुजी महाराज से जुड़ रहे हैं, जैसे नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी से, तो यहाँ ये जो टेम्पल में जाते हैं कैथल लोकल टेम्पल में, ये वाले इनके गुरुजी अलग हैं। तो पूछेंगे तुम कहाँ से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अरे हम तो एक ही उससे कर रहे हैं, हम तो यहाँ से जुड़ के तो यहीं से कर रहे हैं। तो हम भी तो जैसे 2021 में गुरुजी के लेक्चर सुने थे, भाभी आई थी जैसे उनसे, तो उन्हीं से जुड़े। हमें इसमें क्या वो है, प्रभु जी हमें बुरा लगता है बार बार ऐसे कहेंगे तुम तो अलग उससे हो, अलग उससे हो। अगर उनकी सोच में ऐसा है आप बोल सकते हैं भाई हमारी सोच में नहीं है, चाहे कोई किसी से हो, लेकिन है तो प्रभुपाद जी के पोते पोतियां ना, दादा गुरु जी तो वही एक ही है कहते ना। हैं प्रभु जी, मैं अगर इस्कॉन फिर तो भी अगर उन्हें समझ नहीं आता है तो ठीक है, प्रेम से दूरी बना लो भाई, किसने कहा उनके नजदीक जाने की, तरीके से दूरी बना लो जैसे प्रभुपाद जी ने किया। जब गौड़िया मठ के लोग प्रभुपाद जी की भावना नहीं समझ पा रहे थे, प्रभुपाद ने दूरी बना ली, गौड़िया मठ जाना बंद कर दिया, अपना अलग से इस्कॉन खड़ा कर दिया। तो तरीके से दूरी बना लो उस परिस्थिति के अंदर, ये चीज समझो। अभी उस समय जैसे बुरा या भला उनको पहले अपनी बात कहो भाई, मान लिया गुरु अलग अलग हो, लेकिन दादा गुरु तो एक ही हैं, पर जी दादा वही गुरु तो एक ही हैं, वो तो दो नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझ आता, वो ईर्ष्या से भरा है, तो दूरी बना लो, ईर्ष्यालु लोगों के नजदीक मत जाओ, चाहे वो भक्ति के चोले में ही क्यों ना। भगवा पहन लेने से कोई भक्त नहीं हो जाता ना, कपड़े बदल लेने से भक्त होता है हृदय से, गुरु महाराज कहते हैं। बस चीज तो हृदय वही है में प्रभु किसी के जी। प्रति भी ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, वो भक्ति की पहचान है, ना कि ये कि मेरा गुरु ऐसा, तेरा गुरु ऐसा, इसका बस यही भिड़े रहो पागलों की तरह। इससे आगे ऊपर उठना चाहिए। वही कहते हैं प्रभु जी, जैसे पूछ लेते हैं तुम कहाँ से कर रही हो, भक्ति शास्त्री कैसे कर रही हो, तुम्हारे कौन है। तो ऐसे मेरे हस्बैंड कहते हैं मैंने तो अब तक बताया भी नहीं भक्ति शास्त्री की है, मैंने वहां उधमपुर से सर्टिफिकेट लिया। तू वो पूछ लेते हैं अभी कहाँ से, तो बताना पड़ता है, अगर अब तक नहीं पता। तो आप भी अपने मुंह पे टेप लगा के रख रहे हो, टेप खोलती क्यों? उस समय टेप लगा के रखा हो, ऊपर दिखाओ देखो मैंने टेप लगा रखी है, मुंह बंद है ना इसलिए बोल नहीं सकती सब। टेप लगा के रखा हो, आवश्यकता क्या आंसर देने की हर बात का? जब पता है सामने वाला अच्छी भावना से नहीं पूछा तो बोलो मत, जवाब मत, तो उस समय चुप रहो। लेकिन जब बोलोगी तो भुगतो उसके परिणाम को। फिर यही तो सब हम बातों में दिमाग घूमता रहेगा। ऐसे भी कह देते हैं मैं, चीज तो वही है, प्रभुपाद जी का मिशन तो वही है, मतलब इस्कॉन सेंटर वही वो तो गुरुवार ठीक है, वो बात बोल लो, दादा गुरु तो एक ही है भाई, पर दादा गुरु पूरी परंपरा है कि उसमें क्या हो गया। जी मतलब वो चीज है प्रभु जी। उनको नहीं समझ आता ठीक है, उनसे दूरी बना लो, हरे कृष्णा बोलो, चल पड़े आगे की, तो खड़े ही मत हो उनके पास, वो बोलता रहे दीवारों से। जब आप पलट के जवाब दोगे तब व्यक्ति आगे बात करेगा ना, जब जवाब नहीं दो दीवारों से सर थोड़ी फोड़ेगा कोई कितनी देर तक। हरे कोशिश कृष्ण। करते हैं प्रभु जी तो रोज हरे हाँ, कृष्ण। थोड़ा जीव कोशिश करो, मुंह पे टेप लगाने की कोशिश करो, बढ़िया क्वालिटी की टेप लगाओ जरा, जिससे आंसर देते हैं उसमें मुंह बंद रहे। हर बात का हर जगह उत्तर नहीं दिया जाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं है? वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। His grace and reverse प्रभु जी की हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरु शील प्रभुपाद की जय। वैष्णव वृंद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा हरे जी, कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे